तो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं करने वाला हूं आज एक और बिग बॉस 16 के न्यू एपिसोड का रिव्यू। तो हाँ, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि टीना जो है अंदर आ गई है और वो टीना इस बात का ब्लेम करने में लगी हुई है कि अगर जो मैं बाहर गई हूँ मैं शालीन की वजह से गई हूँ। मगर टीना को भी कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए कि जो वो वापस आई है वो भी शालीन की वजह से ही आई है। कितना बड़ा वो कहते हैं ना, बलिदान और त्याग दिया है शालीन ने। शालीन के खैर जो भी बिग बॉस का विनर रहेगा उसका अब तक अमाउंट ज़ीरो है, जो कि मुझे लगता नहीं कि ये ज़ीरो रहेगा। मगर वो इस बात का थैंकफुल ना होकर ऊपर से ब्लेम कर रही हैं। हाँ, ब्लेम करने वाली बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि शालीन जो है वो ऐसा कर रहे हैं कि वो सबको कह रहे थे कि वो उसमें वो सृजिता को भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जैसे टीना करती थी। अर्चना को भी कह रहे थे कि हाँ मैंने जो किया वो सही किया। कहीं ना कहीं किसी ने बोला था कि वो जाके सबको जताने में लगा हुआ है, सबको बताने में लगा हुआ है कि उसने कितना बड़ा बलिदान किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा बिल्कुल करने में लगा हुआ है। और बाद में जो उसकी ओवर एक्टिंग दिखाई हमें देखने को मिली, जो आज जो है शिव करके दिखा रहा था स्टैन के सामने, बिल्कुल कि वो टनल के पास जा रहा है और उसको देख रहा है और आने के बाद ये कह रहा है कि ये मेरी वो फ्रेंड नहीं है। देखो यार, मेरे हिसाब से तो शालीन को ये करना चाहिए था कि उसे एक बात बोल देनी चाहिए थी कि उस टाइम पे मेरे जो है दिमाग काम नहीं कर पाया था। तो मगर मुझे अब लगा कि हाँ जो है टीना को अंदर वापस आना चाहिए, उनको गेम खेलना चाहिए, जैसे कि साजिद ने कहा था कि तू ये रीज़न दे दे। मगर वही है कि शालीन को तो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट समझना होता है, उसको किसी की बात माननी नहीं होती है। अगर शायद से वही अपनी स्टेटमेंट दे देता तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता। और जो कि बिग बॉस ने आज बहुत अच्छा खेला। अब से जो है राजा कैप्टनसी टास्क जो है खत्म हो जाएगा। अब एक नहीं, तीन तीन नए कैप्टन होंगे। और जो उन्होंने आज कहा था कि जो फिफ्थ नंबर पे जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे राजा। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, शायद थर्ड नंबर पे जो जाएगा। सबसे पहले कौन गया था? सबसे पहले गया था अर्चना। अर्चना के बाद गए थे अब्दू। अब्दू के बाद गए थे शिव। शिव के बाद कौन गया? शिव के बाद हाँ, जहाँ तक ये गई है निमृत। तो साहब बोलते थे कि कोई एक है कि कोई एक इंसान जाएगा, आप सबके सब जो है ये अपना मेजोरिटी देख लो, जो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जीतेगा, जो उस मतलब आप पांचों में से जो जाएगा और जो जिसको कैप्टन बनाएगा उसी वही कैप्टन बनेंगे। तो आप एक इंसान का नाम लेते हैं, आपने इतने सारे नाम क्यों लिए? वहाँ पे जो इतनी सारी लड़ाई देखने को मिली है। कहीं ना कहीं साजिद जो है बिल्कुल भी निमृत को नहीं चाहता था, मगर जैसे कि निमृत को अपनी छोटी बहन बोलता है। और वो क्या गेम अब साजिद खेल रहे हैं। मास्टरमाइंड हालांकि किसको कहा जाता था? शिव को कहा जाता था, मगर मुझे अब लगता है कि मास्टरमाइंड जो है साजिद है। और साजिद ने आज बहुत अच्छा बोला है निमृत के बारे में कि ये डबल ढोल की है। कि मैं देखना चाहता था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था फिफ्थ नंबर पे, जिस नंबर पे मतलब वो निमृत गई थी। मगर कहीं ना कहीं वो जो है उसका एक माइंड सेट करना चाहते थे, माइंड देखना चाहते थे। और क्योंकि निमृत जो है प्रियंका को नहीं चाहती थी और साजिद जो है प्रियंका को ही लाता, तो ये निमृत तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी कई जो। मगर अब ये जो डिस्कशन हुआ है, जैसे पीछे की चुगलियाँ दिखाते हैं ना, तो साजिद की अभी चुगली नहीं दिखाएंगे। खैर साजिद की बहुत बार उन्होंने चुगली दिखाई है, मगर कोई गेस नहीं कर सका, क्योंकि किसको लगता ही नहीं कि ऐसे ये एक बार उसने टीना के लिए बोला था, एक बार उसने जो है शालीन के लिए बोला था, अब जो आज निमृत के लिए बोला है। मगर ये बिग बॉस नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि फिर इससे जो है मंडली टूट जाएगी और इनका जो है ग्रुप टूट जाएगा। अब टीना ओ सॉरी निमृत वर्सेस जो है साजिद हो गया है। तो अगर अब इसमें देखा जाएगा कि अगर इन दोनों में लड़ाई हो गई तो मोस्टली देखो सारे के सारे साजिद के पास जाएंगे। मगर अब्दू किसके साथ जाएगा? अब्दू का देखो, एक तरफ भाईचारा है तो एक तरफ प्यार है, मगर मुझे लगता है उसे चुनना चाहिए भाईचारे को। हालांकि आज भी ऐसे कोई लड़ाई नहीं हुई है। और यहाँ पर भी शाहज़ ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसको सुम्बुल को ये बोला है कि तू अपने पापा के सुन। अब सुम्बुल जो है वो फिर वो बेवकूफ़ हो गई है। अब वो फिर जो है शालीन के पास जाने लगी है, शालीन से जो है बात करने लगी है। क्योंकि शालीन का देखो कहना सही है कि मेरी दो लोगों से बात नहीं होती, तो अब बचे तीसरी में सुम्बुल के पास जाऊँगा। सुम्बुल को ये दिखाई क्यों नहीं देता है कि शालीन अब टीना जो है अब उसके साथ नहीं रही है, तो अब वो किसको टारगेट करेगा? सुम्बुल को। और सुम्बुल तो वैसे भी कैप्टन बन गई है। और वो फिर भी खुद वो बात कर लेता सुम्बुल से कि अब उसे टीना को जलाना जो था। अब देखो टीना कैप्टन, सुम्बुल कैप्टन भी बन गई है और सुम्बुल जो है अब टीना से उसकी बात भी नहीं रही है शालीन की। तो मतलब ये, मगर ये सुम्बुल को समझ में कहाँ आने वाला है। आज साजिद ने समझाया भी और साजिद ने बोला भी। इसका वो जो है रोने लग जाती है बार बार, जो है रोके रोके। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या यार ये दिखा अपना मतलब आप शुरू के क्या अपने आपको पॉइंट को प्रूव करना चाहते हो आप कि हाँ जो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। खैर सबकी अलग अपनी चॉइस है और सबकी अलग अलग ज़िंदगी है, जैसे कि साजिद ने बोला आज। और शिव ने भी बोला कि ये कहीं ना कहीं इसका जो है डाइसी लगता है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा डाइसी लगता है। और जैसे कि टीना ने भी बोला था कि सुम्बुल के सामने जो है हम सारी सारी बातें से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सुम्बुल लगता नहीं कि वो सबके साथ वो बात करने के लायक है कि मतलब सबके सामने सारी बातें करी जाए।
और जैसे कि जो नए कंटेस्टेंट आए थे, क्या नाम है, मुझे उसका नाम याद नहीं, अमन नाम है कि करण नाम है, जो भी नाम है उनका, वो जो है बहुत ही बेस्ट कर रहा है अब तक, जो है काफ़ी सही आए हैं। श्रीजीता का अभी भी मुझे कुछ खास रोल दिखाई नहीं दिया है। श्रीजीता का जब भी इस रोल दिखाई दिया है वो जो है अमन के सामने ही दिखाई दिया है, मतलब जो न्यू कंटेस्टेंट आए हैं। अमन ने आज ये भी बोला कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाने के सामने जो है पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। अमन से उसकी पहले भी लड़ाई हुई थी। सृजिता का अभी कोई खास रोल नहीं है। वो तो सृजिता का इतने भी रोल सामने इसलिए आया है क्योंकि अर्चना ने जाके ये बोला कि ये जो तू खिला रही है भिंडी ये कच्ची है। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ कि वो जो है भिंडी जो है कच्ची है होती है, और कच्ची भिंडी के अंदर जो है कीड़े आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कीड़े वाली भिंडी तो नहीं खिलानी चाहिए। तो सृजिता का भी रोल तभी सामने आया है जब जो है अर्चना ने उसे पोक करा। अर्चना ने थोड़ा फनी वे भी ले लिया था कि वो जब वो कहती है कि मैं 32 साल की हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या खिला रही हूँ, वो कहते हैं अरे तू तो 28 साल की थी। तो यहाँ मुझे अर्चना का काफ़ी सही लगा कि अर्चना ने जो करा है वो सही करा, मतलब थोड़ा बातों को जो है इतना इतना लाइटली होने दिया, थोड़े मजाक में लिया। श्रीजिता का भी रोल तभी सामने आया। अब करण की देखो, करण की सॉरी जो अमन है उसकी जो है जो कहते हैं ना शिव की मंडी, देखो स्ट्रेंथ उसकी लड़की लड़ाई थी शिव के लिए, उसने पहले साजिद के लिए उसने पहले ही बोलता था कि थोड़ा फेक है, और अब जो है उसके शिव से भी उसकी जो है लड़ाई हो गई थी। और यहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला कि तूने क्या कभी किसी का मुंह नहीं पकड़ा है क्या। थोड़ा हाँ मुझे अमन में थोड़ा मुझे एरोगेंसी लगती है, थोड़ा एरोगेंट एटीट्यूड लगता है, मगर बिग बॉस में ऐसे ही चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो जाके जो है साजिद और ग्रुप जो है अपना लेता, मगर उसने ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया रहा है। अब जो भी क्या हो रहा है, जो भी अब सेफ खेलना चाह रहा था वो साजिद के ग्रुप में चले जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले कौन गई थी, निमृत गई थी। निमृत के पीछे पीछे जो है निमृत भी गई, शालीन गया, टीना गया। हालांकि शालीन और टीना की बहुत जो पहले जो है लड़ाई हो गई थी, टीना की बेसिकली लड़ाई हुई थी। अब जो है सुम्बुल जाके बैठ गई है। सुम्बुल तो यार वैसे भी कुछ नहीं कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब जब जब उसकी बचने की बारी होती है वो बच कैसे जाती है। मतलब इन्होंने कितने हफ्ते तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दी कि कोई कंटेस्टेंट ही नहीं है। मतलब जब से गौतम गया है, गौतम के जाने के बाद शायद से ये 3rd वीक है। हाँ ये 2nd वीक था, हाँ नहीं ये 2nd वीक था ये। मतलब मुझे लगता है कि गौतम के जन्म का 3rd वीक था ये, जब कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। पता नहीं कब तक चलाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है इनको जनवरी में ख़त्म होना चाहिए था, क्योंकि जनवरी के एंड वीक तक जो है ख़त्म हो जाता है, मगर मुझे लग रहा है अभी ये फरवरी तक जाएगा। क्योंकि जहाँ तक देखो टीआरपी तो इस सीज़न की बेस्ट आई रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा वाइल्ड कार्ड में किसी अपने प्रीवियस कंटेस्टेंट को नहीं बुलाया। जैसे कि जो है राकेश सावंत को, कश्मीरा को और डॉली बिंद्रा को बुलाया था। तो इस बार उन्होंने पिछले कंटेस्टेंट को नहीं बुलाया, ये काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है बात करी है। और मैं यही साथ में और क्या आज, हाँ अमन देखो काफ़ी अच्छा गेम देखते हुए दिखाई मिल रहा है। वो जो है गेम में पार्टिसिपेट हो रहा है। उसने जो है उस टाइम पे भी पार्टिसिपेशन अच्छा किया था कि जब वो कह रहे थे कि किसके जाने की बारी आई। देखो अंकित ने भी यहाँ पर बोल दिया कि भाई आपने मुझे इतनी बार बचाया तो मैंने भी आपको इतनी बार बचाया। कहीं ना कहीं अब साजिद जो है अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अच्छा कि हाँ प्रियंका का जो है कैप्टन होना चाहिए था, ताकि जैसे कि साजिद को लगता था, मुझे भी ऐसे लगता था, मगर निमृत ने ऐसा नहीं होने दिया। अब देखो उसने निमृत की एक बार बात मान ली, मगर मुझे अब नहीं लगता कि निमृत को जो है वो दोबारा कैप्टनसी देंगे, अपनी निमृत को दोबारा कैप्टनसी देंगे। सॉरी निमृत की अब जो है दोबारा बात मानी जाएगी, क्योंकि साजिद ने बोल दिया कि मैंने तेरी बार बात मान ली है, तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। निमृत को यार ज़बरदस्ती कलर से उसे खींच रहा है, उसका सच में अपना गेम नहीं है, वो मानती क्यों नहीं है। उसकी जब भी लड़ाई होती है तो इतनी लड़ाई होती है, किससे लड़ाई होती है, उसकी लड़ाई होती है अर्चना से या फिर प्रियंका से। अब मोस्टली जो है अर्चना से लड़ाई होती है, खैर अर्चना से किसी की लड़ाई नहीं होती। उनके कल भी ऐसी लड़ाई हो गई, देखने को हो गई थी। तो यार मज़ा अब ये आने वाला है, क्योंकि 3 कैप्टन है। अब जो 3 कैप्टन है, अब तीनों कैप्टन की आपस में बात हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि भैया ये टास्क इसको दो, वो वाला टास्क उसको दो, डिनर उसको दो, लंच उसको दो, ब्रेकफास्ट उसको दो। अब वो उस पर वेरी नहीं करेंगे। वो कहेंगे अगर एमजे स्टैन को जो है ये डस्टिंग दी जाए, वो कहेंगे नहीं एमजे स्टैन वहाँ की डस्टिंग करेंगे, नहीं राजा साहब की। तो यार अब जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब जो है कैप्टन एक नहीं 3 होने वाले हैं। खैर क्या पता ये एंड तक रहेगी, सिर्फ एक ही बार के लिए रहे, मगर जो भी बिग बॉस तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो अगर ऐसी वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए